मैं आपको आज रॉच के कॉकटेल एंटीबॉडी के बारे में बताऊंगा। जिस कॉकटेल एंटीबॉडी मतलब जिसमें दो दवाइयां हैं, एक कैसरिविमैब है और एक इमडेविमैब है। ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है और ये नसों के थ्रू दिया जा सकता है या फिर सबक्यूटेनियसली मतलब स्किन के अंदर दिया जा सकता है। इसके एक इंजेक्शन की कॉस्ट 60,000 या फिर एक डोज की कीमत 60,000 रुपये पड़ती है। हर पेशेंट को 60,000 रुपये के आसपास चुकाने पड़ेंगे। इसको एक अप्रूवल, इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है ताकि कोविड से बचा जाए। और ये उनके लिए है जो हाई रिस्क है पेशेंट्स, जिनको सीवियर कोविड निमोनिया हो सकता है। ये हर एक पेशेंट के लिए नहीं है। जिनमें सीवियर कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा है उन्हीं में ये दिया जाता है। और उन पेशेंट्स को लैब कंफर्म कोविड होना चाहिए, या एक तो RT-PCR पॉजिटिव होना चाहिए या फिर रैपिड कोविड-19 एंटीजन पॉजिटिव होना चाहिए। ये उन पेशेंट में दिया जाता है जिनको माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज़ है, मतलब उनको सौम्य या फिर थोड़ा सा मध्यम तरीके का कोरोना का इलनेस है, बीमारी है। जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, थकान, ये सब सिम्टम्स हैं। और जिनको 3 से 4 दिन हुए हैं, जिनका उम्र जो है 12 साल से ऊपर होनी चाहिए। और सब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन के पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन लग रहा है, इनमें ये मेडिसिन हम नहीं दे सकते हैं। और जिनका वज़न 40 किलोग्राम के ऊपर होना चाहिए। ये जो मेडिसिन है वो देने के बाद 1 घंटे में या फिर मेडिसिन देते वक्त, इंजेक्शन देते वक्त एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। इसलिए ये तभी दिया जा सकता है अगर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है या फिर कैजुअल्टी में इंजेक्शन दे के एक 2-3 घंटे के लिए ऑब्जर्व करके उसी के बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज कराया जा सकता है। और ये इंजेक्शन अगर नसों के थ्रू दिया जाता है तो कम से कम 20 से 30 मिनट तो इसके लिए लगते हैं। ये इंजेक्शन्स उनके लिए नहीं है जिनको कोरोना के वजह से इतने सिम्टम्स थे कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, या फिर उन पेशेंट्स के लिए नहीं है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, या फिर उन पेशेंट के लिए नहीं है जिनको पहले से ऑक्सीजन चल रहा था किसी फेफड़ों की बीमारी की वजह से, लेकिन उनका ऑक्सीजन की डिमांड अगर बढ़ती है तो उन पेशेंट के लिए ज़रूर इंजेक्शन नहीं है। तो ये जो हाई रिस्क हम बोल रहे हैं वो पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जिनका वज़न ज़्यादा है। वज़न ज़्यादा है मतलब जिनका BMI, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स 30 से ऊपर है। जिनको दिल की बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक हुए थे जिनको, या फिर जिनको सांस लेने में दिक्कत है, सीने में दर्द होता है थोड़ा बहुत अगर चलते हैं तो। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ हो या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ हो, जिसके लिए वो दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। जिनको फेफड़े की बीमारी है जैसे अस्थमा है, COPD है। जिनको लीवर की बीमारियां हैं, जिनको किडनी की बीमारियां हैं, या फिर जो डायलिसिस पे है उनके लिए भी ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। या फिर जिनको कैंसर्स हैं, थैलासेमिया है, सिकल सेल डिसऑर्डर्स है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर जिनको HIV है या फिर एड्स है। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स में घातक हो सकता है जिनको वेंटिलेटर पे डाला गया है, जो पेशेंट्स को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, या फिर जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लग रहा है। ये जो दवाई है, जो इंजेक्शन है, माँ से बच्चे मतलब गर्भ तक जा सकती है। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो तो ही ये मेडिसिन प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट को दिया जा सकता है। अदरवाइज़ हम इसको नहीं देते हैं। और डोसेज जो है मदर के लिए सेम रहेंगे, प्रेग्नेंट मदर को सेम रहेंगे अगर ये दिया जाता है तो। और अगर कि कोई बच्चे को फीड करा रही हैं तो उस बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट होगा, इसके लिए हमारे पास अभी तक इसके रिगार्डिंग डेटा नहीं है। तो जिन जिन पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया गया है अब तक, उनमें ये देखा गया है कि 70%, 70.4% कमी या फिर गिरावट देखी कि जिन जिन पेशेंट्स को ये इंजेक्शन लगाया गया उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर जो मरने के जो चांसेस हैं वो कम हो गए ये इंजेक्शन मिलने के बाद में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये इंजेक्शन मिलने के बाद में एक तो मरने के रिस्क, कोरोना से मरने के रिस्क कम हो सकती है, या फिर कोरोना से हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत, अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत कम हो सकती है। दूसरी चीज़ जो है कि ये पेशेंट्स को जो जो लक्षण थे, जैसे सर्दी है, ज़ुकाम है, बुखार है, गंध नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है, बहुत थकान है, लूज मोशंस है, उल्टियाँ हैं, नाक बह रही है, बदन दर्द है, ये जो भी सिम्टम्स हैं वो बहुत जल्दी से कम हो गए।
तो ये जो सभी के सभी लक्षण हैं, वो सभी के सभी सिम्टम्स लक्षण 10 दिन के अंदर गायब हो गए जिन पेशेंट्स को ये इंजेक्शन मिला। और जिन पेशेंट्स को ये इंजेक्शन नहीं मिला उनको यही सिम्टम्स गायब होने के लिए 14 दिन लगे। मतलब 4 दिन पहले ये सभी सिम्टम्स गायब हुए ये इंजेक्शन देने के बाद में। तो ये दवाई, ये इंजेक्शन उन पेशेंट्स के लिए जिनको माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब सौम्य से थोड़ा सा ज़्यादा लक्षण है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार और बाकी 3-4 दिन हुए हैं, और जिन पेशेंट्स को हाई रिस्क है और जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या फिर जिन पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और उन पेशेंट्स को ये इंजेक्शन मिलने के बाद हॉस्पिटलाइज में एडमिट होने की चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं, और उसी के साथ में कोरोना की वजह से मरने के भी चांसेस कम हो सकते हैं, और उनके सिम्टम जो हैं वो जल्दी से जल्दी बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू।